महाभारत के युद्ध के लिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आगमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। पेड़ों को उखाड़ने के लिए और जमीन को साफ करने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे ही एक पेड़ पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। उस घोंसले में चिड़िया अपने नवजात बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उस चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से उस चिड़िया के बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। वह पेड़ से गिरने के बाद भी सुरक्षित थे, किंतु बच्चे अभी छोटे थे और अभी तक उनके पंख भी नहीं निकले थे, इसलिए वह उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत चिड़िया अपनी मदद के लिए इधर उधर देख रही थी। तभी चिड़िया ने अर्जुन के साथ कृष्ण को वहां आते हुए देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। चिड़िया ने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे छोटे पंखों को फड़फड़ाया और श्री कृष्ण के पास पहुंच गई और कृष्ण से बोली, कृपया मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, क्योंकि युद्ध शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, चिड़िया रानी, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चिड़िया ने कहा, मैं जानती हूं भगवान कि आप मेरा उद्धार करने वाले हैं। मैं अपने बच्चों को और अपने आप को मैं आपके हाथों में सौंपती हूं। अब यह आपके हाथ में है, आप हमें मरने दें या हमें बचाएं, आपकी इच्छा के ऊपर है भगवान। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण मनुष्य की तरह चिड़िया से बात की। इसका मतलब ये था कि चिड़िया जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है मेरे हाथ में, ये प्रकृति का काम है। वह किस ढंग से करती है कोई नहीं जानता। चिड़िया ने विश्वास और नम्रता के साथ कहा, प्रभु आप कैसे और क्या करते हैं आपकी लीला में नहीं जान सकती, लेकिन आप तो स्वयं काल के नियमता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए अपने बच्चों को और स्वयं को आपके समर्पण करती हूँ। चिड़िया की बातें सुनकर भगवान बोले, चिड़िया रानी, तुम अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। चिड़िया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन चिड़िया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। चिड़िया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर वह अपने बच्चों के पास वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। पार्थ, धनुष और बाण की बात सुनकर अर्जुन चौंके, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो युद्ध में हथियार ना उठाने का प्रण किया है, तो फिर धनुष बाण किस लिए मांग रहे हैं। और अर्जुन का मानना था कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। यही सोचकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, मुझे आज्ञा दें केशव, मेरे बाणों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन की बात सुनकर कुछ नहीं बोले और अर्जुन के हाथ से धनुष बाण लेकर कृष्ण ने एक हाथी के ऊपर बाण चला दिया, लेकिन बाण हाथी के लगने के बजाय हाथी के गले में बंधी घंटी पर लगा और घंटी में से एक चिंगारी निकली और घंटी हाथी के गले से निकलकर दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ी। हाथी के गले से दूर जाती हुई घंटी आग की चिंगारी की तरह लग रही थी। अर्जुन ये दृश्य देखकर हंसने लगे और कृष्ण से बोले, केशव, इतना आसान और सरल निशाना भी ठीक से नहीं लगा पाए। केशव, आप कहें तो मैं लगाऊं निशाना। अर्जुन की बातों को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण बोले, ये लो अपने धनुष बाण, अब और निशाना लगाने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन बोले, किंतु केशव, आपने हाथी को बाण क्यों मारा? क्योंकि इस हाथी ने उस पेड़ को गिरा दिया है जिस पेड़ पर उस चिड़िया का आश्रय था, यानी कि उस चिड़िया का घोंसला था, और उस घोंसले में उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। वे सभी अब बेघर हो गए हैं। कौन सी चिड़िया केशव, और हाथी तो अभी भी स्वस्थ और जीवित है, केवल उसके गले की घंटी ही टूटकर जमीन पर गिरी है। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, अब चुप भी करो और शंख बजाओ। शंख के बजने के बाद युद्ध शुरू हुआ और अगले 18 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में लाखों जानें गईं। अंत में पांडवों की विजय हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ युद्ध क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए, जहां अभी भी बहुत से शव पड़े थे जो अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान धड़ अलग सिर अलग, बेजान रथ और घोड़े तथा हाथियों से अटा पड़ा था। चलते चलते कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुक गए और वहां पड़ी हुई घंटी को देखने लगे।
ये वही घंटी थी जो कि कृष्ण के वाण चलाने पर हाथी के गले से गिरी थी। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ इस घंटी को उठाकर दूसरे स्थान पर रख दोगे। बात बिल्कुल सरल थी, परंतु अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आया। वह सोचने लगे कि इस विशाल मैदान में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हटाना बहुत आवश्यक है। उन्हें छोड़कर इस घंटी को हटाने की बात क्यों कर रहे हैं केशव? ये तो एक धातु का छोटा सा टुकड़ा है। अर्जुन श्री कृष्ण की तरफ आश्चर्य से देखते हुए बोले, केशव इस धातु को उठाने के लिए कह रहे हो? श्री कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, ये धातु घंटी है, मैं इसे ही उठाने के लिए कह रहा हूँ। पार्थ, यह वही घंटी है जो हाथी के गले में बंधी हुई थी और मैंने इसी घंटी पर वाण चलाया था। अर्जुन अब बिना कोई सवाल किए बगैर घंटी को उठाने के लिए नीचे झुका, और जैसे ही अर्जुन ने उस घंटी को उठाया तो अर्जुन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। अर्जुन ने देखा कि घंटी के नीचे से एक दो नहीं, पूरे 6 चिड़िया निकली, जिनमें 5 बच्चे और एक उन बच्चों की मां थी। वह छहों प्राणी खुशी से श्री कृष्ण के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। 18 दिन पहले काटी गई घंटी ने चिड़िया के पूरे परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन अब हाथी के गले में बंधी घंटी का रहस्य समझ चुके थे कि केशव ने इस घंटी पर क्यों वाण चलाया था। अर्जुन बोले, हे केशव, मुझे क्षमा करें। आपको मानव शरीर में देखकर और मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। इसलिए आपकी लीला को समझने की भूल कर रहा था। कैसी लगी यह कहानी? कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।